हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ वन दरोगा टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3। एंड दिस वीडियो इज़ एक्चुअली गना बी इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो दैट वी हैव अपलोडेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो उससे क्या होगा, आपको इस वीडियो को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी पीजी लगेगा। तो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके थोड़े से सजेशंस वगैरह दे सकते हैं कि आपको क्या चीज़ में कमी लग रही है या इस तरीके से, ताकि हम आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, जो कल वाले वीडियो में ना काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमको वीडियो हिंदी में चाहिए। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो हिंदी में भी आएंगी। एक्चुअली जो ये वाली जो वीडियो मैंने स्टार्ट करी है वो हमने इसीलिए स्टार्ट करी थी बिकॉज बहुत सारे लोगों के हिंदी वाली वीडियोस में कमेंट आते थे कि उन्हें कंटेंट इंग्लिश में चाहिए होता है। तो इसीलिए हमने ये जो सीरीज़ है वो इंग्लिश वालों के लिए स्पेशली स्टार्ट की थी। लेकिन हिंदी वालों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी वीडियो सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिनों में। ठीक है, तो आप लोगों को बस हम लोगों को सपोर्ट करते रहना है और कुछ नहीं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए या फिर कोई सी भी वीडियो जो हम अपलोड करते हैं उसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। इस मैटर अराउंड अस प्योर इस चैप्टर का नाम है और इससे मैं आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। तो आपको क्या करना है, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी, उनमें से आपको जो भी सही लगता है वो आप क्या करेंगे, तो आपको देख लेना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद आप मुझे, जब वीडियो एंड होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर बताएं। तो इससे पता चलेगा कि कैसी कैसी सबकी प्रिपरेशन चल रही है। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो चले बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? ऐसा कौन सा मेटल होता है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर के अंदर? तो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा लिक्विड स्टेट में रहने वाला मेटल है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आप सभी ने देखा होगा, थर्मोमीटर के अंदर रेड कलर का एक सब्सटेंस होता है जो कि राइज होता है विद द राइजिंग टेम्परेचर। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके, so when the liquid is spun rapidly, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at top. This principle is used in, जब लिक्विड को बहुत हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है तो उसके डेंस पार्टिकल जो होते हैं वो बॉटम में सेटल होने लगते हैं और जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो टॉप पे आ जाते हैं। इस प्रिंसिपल को किस में यूज़ किया जाता है? तो अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा कि इसका आंसर सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटलॉइड? इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटलॉइड नहीं है? अगर आपको मेटलॉइड के एग्जाम्पल पता होंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो आप इसका आंसर इजीली बता सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन क्यों हो जाएगा? बिकॉज बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तीनों ही मेटलॉइड हैं और साथ में जो टंगस्टन होता है, जो डी ऑप्शन है, वो एक टंगस्टन एक मेटल होता है। तो इसका आंसर, टंगस्टन एक मेटलॉइड नहीं होता, वो एक मेटल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, इफ वी पुट कैम्फर इन एन ओपन कंटेनर इट्स अमाउंट कीप ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ। हम कैम्फर को ओपन कंटेनर में रखते हैं तो कैम्फर धीरे धीरे से उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। जो कपूर होता है उसका अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है अगर आप उसको खुले में रखोगे तो ऐसा किस फिनोमिनन की वजह से होता है? तो ये भी मैं कल बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। दिस वीडियो इज गोना बी वेरी शॉर्ट एंड क्यूट। क्वेश्चन नंबर 5, heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve and remain suspended throughout the solvent and the solute particle can be seen with the naked eye is known as। ऐसा हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसमें कि सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं और सस्पेंडेड रहते हैं पूरे सॉल्वेंट के अंदर,
उस तरीके के सोल्यूट पार्टिकल हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम लोग, इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सब्लिमेशन या फिर सस्पेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सस्पेंशन। इसका आंसर सस्पेंशन इसलिए हो जाएगा बिकॉज हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं बेसिकली। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते ही नहीं हैं। तो दूसरा होता है आपके पास कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। एंड तीसरा होता है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं और उसको आप नेकेड आई से देख सकते हो बिकॉज वो इतने ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल जो होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन फाइंड द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये भी मैं कल आपको बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर भी आप इजीली बता सकते हो अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो। इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन फाइंड द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या सोल्यूट होता है और क्या सॉल्वेंट होता है? एल्कोहल सोल्यूट होता है और आयोडीन सॉल्वेंट होता है। आयोडीन सोल्यूट होता है एंड एल्कोहल सॉल्वेंट होता है। कोई भी कंपोनेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट। टिंक्चर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन होता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको आंसर रिवील करती हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयोडीन एक सोल्यूट है और अल्कोहल एक सॉल्वेंट है। कल मैंने बता चुकी हूँ कि आयोडीन जो होता है वो 2% होता है और अल्कोहल में उसको मिला देते हैं 98% अल्कोहल में। तो इस तरीके से हमारा टिंक्चर ऑफ आयोडीन तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्टिन्यूस। एक्चुअली मैं इतना धीरे धीरे स्क्रॉल इसलिए कर रही हूँ ताकि क्या होता है कि मैं आंसर ही रिवील कर देती हूँ। कई बार मैं इतनी ज़ोर से उसको स्क्रॉल करती हूँ कि आंसर ही ऊपर आ जाता है। द कॉन्टिन्यूस एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड। कोलॉइडल पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम में एग्जैक्ट मूवमेंट कर रहे होते हैं, इस फिनोमेनन को क्या बोला जाता है? डिस्पर्जन, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनाइन मूवमेंट या फिर ऑसिलेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउनाइन मूवमेंट। ब्राउनाइन मूवमेंट जो था वो रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था पॉलन ग्रेन के अंदर, इसीलिए उसका नाम जो है उन्हीं के नाम पे ब्राउनाइन मूवमेंट पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस and cannot be broken into two or more simpler substance by physical or chemical method is referred to as। ऐसा प्योर सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक तरीके के एटम से बना होता है और इसको हम लोग किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से दो या उससे ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अ कंपाउंड, एन एलिमेंट, अ मॉलिक्यूल, अ मिक्सचर। तो इन चारों में से आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताने की क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एन एलिमेंट। एलिमेंट बिकॉज एलिमेंट जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट सबसे बेसिक यूनिट होती है किसी भी कंपाउंड की। तो जैसे अगर किसी को ये चीज़ क्लियर नहीं है कि एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एलिमेंट का मतलब होता है, जो कि पीरियोडिक टेबल तो आपने देखी ही होगी। तो पीरियोडिक टेबल पे जितने भी आपको सब जो भी दिए हुए हैं वो सब क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा जो अगर आप एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। जैसे कि दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स जो हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन अगर मिल जाते हैं तो वो H2 फॉर्म कर देंगे। H2 एक मॉलिक्यूल है। अब H2 एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल है। जब दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाता है। यानी कि एलिमेंट सबसे बेसिक यूनिट होती है। एलिमेंट मिल कर क्या क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल बना देंगे। एंड मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके कंपाउंड बना देते हैं। तो कंपाउंड की बेसिक यूनिट होती है एलिमेंट। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा हुआ है कि एलिमेंट ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जिसको आप और सिंपलर पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते हो, तो वो इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए ये।
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट या गोल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पेंसिल के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो वो क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब द कंपाउंड। ओके, तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कंपाउंड की नहीं है, मतलब कंपाउंड को सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है। पहला ऑप्शन है, कंपाउंड जो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं। तीसरा, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मीन। कंपाउंड को हम फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फिर कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते हैं। एंड चौथा है, इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन बाय मास। ये कोई कैसे भी प्रपोर्शन में मिला हो इसका जो प्रपोर्शन बाय मास होता है वो कोई सा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी उसका प्रपोर्शन बाय मास हो सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट नहीं है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। कंपाउंड जो होता है वो हमेशा एक फिक्स प्रपोर्शन में होता है बाय मास। ठीक है, तो अगर आपने कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी होगी और कल वाले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11th, when two liquids do not mix they form two separate layer and are known as। जब 2 लिक्विड जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं और 2 सेपरेट लेयर फॉर्म कर देते हैं, तो इस तरीके के लिक्विड को क्या बोला जाता है? मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड या फिर सुपर सैचुरेटेड लिक्विड। तो इसका आंसर हो जाएगा इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है जो कि आपस में अच्छे से नहीं घुलते हैं, वो वाले लिक्विड्स को इमिसिबल लिक्विड कह देते हैं। कल मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, इमिसिबल क्या होते हैं। तो क्वेश्चन एंड हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत सारे जो लोग हैं वो जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देते हैं, तो और बहुत ज़्यादा ध्यान से वीडियो को सुनते हैं, तो मुझे ये चीज़ जान के बहुत खुशी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ओके, हाउ वन कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। अगर किसी को अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से अलग करना है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड का आपके पास मिक्सचर है, तो आप कौन सा मेथड इन चारों में से यूज़ करोगे? तो अगर आपको पता होगा तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, एक तरीके का सब्लाइम होता है, एंड हमेशा सब्लाइम को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन या फिर सॉल्वेंट इज नोन एज। आपके पास इसके 4 ऑप्शन हैं, कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से कौन सा एक प्योर सब्सटेंस है? मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ यहाँ पे, आइस, मर्क्यूरी, आयरन एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स ये 2 ही चीज़ें होती हैं जो कि साइंस की लैंग्वेज में प्योर होती हैं। तो आइस एक कंपाउंड है, मर्क्यूरी एक एलिमेंट है, आयरन इज ऑल्सो एन एलिमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो इस तरीके से हमारे 14 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बाय बाय एंड थैंक यू।